बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है हमारे ग्रेट सर का। आज बहुत ही पावन पर्व है। मैं अपने सभी साथियों को जो इस ग्रुप में अब तक जुड़ चुके हैं आज की जूम मीटिंग में और जो अभी जुड़ेंगे, बहुत ही आज हम लोग के लिए गुड लक वाला दिन है कि एक बहुत बड़ी क्रांति जो भारत में निकली है सर के माध्यम से, वो हर घर तक जाएगी। हर परिवार, हर व्यक्ति को आवाज बोल रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही देने वाली बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा व्यक्ति कमाएगा। आवाज आ रही है सर? चलिए अभी और हमारे साथी जुड़ जाएं। 5 मिनट वेट करते हैं। चलते रहिए, कुछ बोलते रहिए, चालू किए रहिए कुछ। Ask to unmute AD शुक्ला। ये कौन है? ये क्या हो रहा है ऐसा बार बार? कुछ करते हैं। अभी जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं, इन सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपने परम सम्मानित एमडी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे एमडी सर ने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया है जिसमें भारत की दो जो बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और बीमारी, इन दोनों को कंट्रोल किया जाएगा, इन दोनों पर काबू पाया जाएगा और एक समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत, जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरे दुनिया का सिरमौर पहले भी भारत था, आज भी सिरमौर बनने की ओर भारत है और उसमें बेलयुग का एक बहुत बड़ा रोल होगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी बेलयुग हमारी कंपनी। राकेश वर्मा सर जी का आपका ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है सर। और मैं ऐसे 2 लाइनें बोल रहा हूं। जिस दिन से मैं चला था मंजिल पे नजर थी, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे यूं विरासत में नहीं मिले हैं, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत हालातों में भी आपने बहुत ही अच्छा पर रैंक अचीव किया है सर और गोल्ड की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द से जल्द गोल्ड और डायमंड की तरफ, और हमारा जो रॉयल क्राउन है, हमारा लास्ट रैंक है, उसको आप अचीव करें। और आप ही नहीं, हमारे बेलयुग परिवार से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, हमारा प्रत्येक एसोसिएट, प्रत्येक भाई, एसोसिएट नहीं, हमारी प्रत्येक भाई और हमारी प्रत्येक बहन जो बेलयुग कंपनी से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए बेलयुग हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देने का काम करता रहेगा। और ये निश्चित रूप से, चाहे वो स्वास्थ्य के संदर्भ में हो, चाहे वो रोजगार पाने के, पैसे कमाने के संदर्भ में हो, चाहे एक सब नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा लिखने में, अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की असली गाथा जो लिखेगी कि घर घर रोजगार, घर घर करोड़पति, ये पैदा करने का काम करेगी, तो वो बेलयुग फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड करेगी और इसके सारे सेक्टर करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो स्वास्थ्य संवर्धन वाला सेक्टर हो, ये दोनों सेक्टर मिल करके, और भी तमाम हमारे एफएमसीजी का हमारा आने वाला है, हमारा बेलराइड आने वाला है, अपकमिंग है, तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे तो हमारे लिए सहूलियतें और बढ़ जाएंगी। तो अभी भी जो उपलब्ध है उसमें हम श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और जो हमें आने वाला है उसमें हमारी श्रेष्ठता और बढ़ जाएगी। और हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने आप से कंपटीशन करना है। एक अच्छी चीज, शुद्ध चीज, शुद्धतम रूप में लोगों तक पहुंचाने का और लोगों को इनकम दिलाने का काम वैल्यू करेगी। अभी तक के प्लान में आपने देखा होगा साथियों कि एक ऐसा प्लान जो 2500 रुपए से शुरू होता है और 2500 रुपए में 5000 की इनकम देने के साथ साथ आपको
पूल इनकम भी दे रहा है, आपको बूस्टर इनकम भी दे रहा है, आपको अपलाइन डाउनलाइन की इनकम भी दे रहा है, आपको अपने सुपर एक्टिव इनकम भी दे रहा है मैचिंग का, उसके बाद आपको लाइफ टाइम रिवार्ड भी दे रहा है। जीवन सुरक्षा जो हमारे नेटवर्क भाइयों के लिए बहुत आवश्यक होती है, जीवन सुरक्षा हम लोग अपने रेडी कर रहे हैं जान हथेली पे लेकर के हम लोग सुबह निकलते हैं और शाम को घर आते हैं। हेलो सर, अनम्यूट कर दीजिए, लोगों की आवाज आ रही है। सुनील सर, आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। हेलो, Thank मेरी you, sir. आवाज पहुंची सर? सर अभी नहीं आ पा रही थी सर। अच्छा अच्छा, तो एक ऐसा प्लान आपके बीच में आया है और आज एक ऐसा प्रेजेंटेशन आपके बीच में होने जा रहा है जो हमारे भारत में कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान होते हैं भारतीय किसान। और भारतीय किसान में क्या होता है कि उनको महंगी खादें, महंगी पेस्टिसाइड, केमिकल वाली खादें, ये सब प्रयोग करके भूमि को भी हम कमजोर बनाते हैं और अपने देश के अन्नदाता किसानों को भी हम उनसे जितनी उपज नहीं होती उससे ज्यादा का वो इनपुट डाल देते हैं खेत के अंदर। लेकिन आज हमारे यहाँ हमारे इस कंपनी के वैज्ञानिक श्री जगदीश पांडे सर और हमारे एमडी सर के माध्यम से एक सम्मिलित कार्यक्रम के तहत एक ऐसा प्रोडक्ट किसानों के लिए आया है और भविष्य में और सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो हमारे खेती में हमारी उपज को दुगना बढ़ा देगा। और वो उपज ऐसी होगी कि ऐसा नहीं कि मिट्टी को कमजोर बना के, मिट्टी की और मजबूती पकड़ के, मिट्टी को नेचुरल फॉर्म में ला करके हमारी उपज को दुगना बढ़ाएगा। तो मैं एमडी सर अगर एमडी सर हो तो 2 लाइनों के साथ शुरू करें। एमडी सर अगर हैं, मैं अपने एमडी सर के लिए 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। ये हुनर, ये रहनुमाई, ये सादगी की किफायत नहीं देखी, किरदार तो बहुत देखे लेकिन आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। बहुत शख्सियत देखी मैंने अपने जीवन में लेकिन आप इतना संतुलित ढंग से रह करके अपने जीवन में उन आदर्शों को जो आपने पाला है, उन्हीं आदर्शों को हम लोग को सिखाते हैं कि उच्चतम आदर्शों को हम लोग छुएं और नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित करें, भारत ही नहीं वरन दुनिया में। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय बेलयुग। जय बेलयुग सर, जय बेलयुग सर, जय बेलयुग सर। आप सब ठीक ठाक है ना, मस्त है ना? जी सर। जी। आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एग्रीकाइजन, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जगदीश पांडे जी इसके बारे में बताएंगे। ये भी चैलेंज है, जैसे आपके प्लान का चैलेंज है बेलयुग का, कोई काट नहीं अब तक। इस प्रोडक्ट का ट्रेडिशनल हो या एमएलएम मार्केटिंग हो, किसी के पास इस फार्मूले का प्रोडक्ट नहीं अब तक। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के लिए और आप लोगों के सहयोग के लिए। मैं चाहूंगा कि आगे का सेशन डॉक्टर पांडे जी शुरुआत करें। जय बेलयुग। जय बेलयुग सर, जय बेलयुग। दोस्तों जय बेलयुग, नमस्कार। सबका स्वागत है आज की इस मीटिंग में, जहां पर कि हम लोग बहुत सारी बात करेंगे, प्रोडक्ट पे ही नहीं बहुत सारी बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबको रोज क्या चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, ये सब चीज हमारी जरूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्या करें क्या ना करें। किसान परेशान, और उसके साथ साथ हम जो है किसान को बताते हैं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, लेकिन होता क्या है, किसान मानता नहीं है। इसलिए कि आज लागत कम, पैदावार भी कम, ये गलत है। क्योंकि आज लागत ज्यादा है, पैदावार आधा है, तो किसान इसीलिए परेशान है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, खादों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है,
जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है लोग परेशान होते जा रहे हैं। अगर खेती की हम बात करें तो खेती को सिर्फ 5 चीजें चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, दवा चाहिए, पानी चाहिए और जुताई चाहिए। ये 5 चीजें अगर नहीं होंगी तो खेती करना भी दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो बीज ये जमीन पे गिरता है, खाद ये जमीन पे गिरती है, पानी ये जमीन पे गिरता है, दवाई ये भी जमीन पे गिरती है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जुताई भी हम जमीन पे करते हैं, लेकिन हम जमीन को ही खराब करते हैं। कैसे? एक समय था जब खेती हल और बैल से होती थी। इसको ऐसे देखते हैं, अगर बैल का पैर किसी इंसान के पैर पे लगे या उसके ऊपर बैल पैर रख दे तो पैर कुचल जाएगा, पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन आज खेती ट्रैक्टर से होती है, अगर वो ट्रैक्टर का पहिया किसान के पैर पे चला जाए तो किसान का पैर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। यही ट्रैक्टर पिछले 20 साल से लगातार जमीन पे चल रहा है। अब ये जमीन पे चल रहा है तो जमीन को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। जमीन पूरी तरीके से कैसे बर्बाद हो रही है? क्योंकि इसके वजन से जमीन कस रही है, जमीन पे दबाव पड़ रहा है, और जमीन में जो छोटे कीड़े हैं, केचुए हैं, गुबरैला हैं, ये पूरे के पूरे मर जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हम जो बीज डाल रहे हैं या जो खाद डाल रहे हैं, जिसको हम खाना नहीं पसंद कर रहे हैं उसी को हम खा रहे हैं। कैसे? हम जो खाद छूना नहीं पसंद करते, यानी अपने हाथ में रखना नहीं पसंद करते, उसके बाद हाथ धोते हैं, पूरी तरीके से साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसी खाद से पैदा किया हुआ अनाज हमारे शरीर में जाता है। और मैं बताऊं दोस्तों, सन 60 के पहले भारत में कैंसर नहीं था। सन 70 के बाद कैंसर के इक्का दुक्का मरीज हुए। आज स्थिति यह है कि भारत के अंदर करीब करीब 40% लोगों को प्राइमरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें किसान सबसे ज्यादा है। आपको एक बहुत बड़ी खासियत मैं बता दूं कि राजस्थान में एक अस्पताल है जहां पे भटिंडा से लेकर के और राजस्थान तक एक ट्रेन चलती जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। और आपको बताऊं दोस्तों, कैंसर की खासियत यह है कि वहां कैंसर की दवाई मुफ्त मिलती है। और कैंसर की दवाई जब मुफ्त मिलती है तो लोग सुबह ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं और शाम को लौटते हैं। इधर से भी लोग रोते हुए जाते हैं, उधर से भी लोग रोते हुए आते हैं। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये भारत का सच बता रहा हूं। और दोस्तों, इस वक्त भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ। आज वो सरकारी अस्पताल हो गया, वरना एक समय वो एक तरीके से मुफ्त दवाएं नहीं देता था, वहां पे 100 से 150 रुपए का पर्चा बनता था। और भारत का पांचवा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। बच्चों का ड्रीम होता है कि मेरा माँ बाप का ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा संजय गांधी में MBBS करे। लेकिन अगर ये कैंसर इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या आप खाना खाना छोड़ दोगे? तीसरी सबसे बड़ी बात, मेरे पीछे और आपके पीछे एक दीवार है, इस दीवार के अंदर ईंट लगी है। इस ईंट के लिए खेत की मिट्टी जलाई गई है, तब ईंट बनी है। और आज फसल कटने के बाद जो नरई और पैरा बच जाता है, किसान उसको जला देता है। अगर वो लगातार जलाता रहेगा तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी कड़ी हो जाएगी। और जब मिट्टी कड़ी हो जाएगी तब कितना भी बीज डाल दो, कितना भी खाद डाल दो, कितना भी दवा डाल दो, कितना भी पानी डाल दो, बीज उगना ही बंद हो जाएगा, यानी उसका जमाव कम पड़ जाएगा। और इसका फायदा कंपनियां उठा रही हैं। कंपनियां अपने बीज पर लिखती हैं 40% जमाव, 50% जमाव, 80% जमाव। ये क्या है? लेकिन अगर मैं फिर से सन 70 के पहले चलूं तो गोबर की खाद, राख, ये सड़ा दिया जाता था और खेत में डाल दिया जाता था। अगले 3 साल तक इसको भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर का ही बीज इस्तेमाल होता था। उसी में जो स्वाद होता था, जो वजन होता था, जो रंग होता था, वो आज के अनाज में मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसको बोरे में भर के बिना दवाई के रख देते थे। अगले 3 साल तक वो ज्यों का त्यों बना रहता था। अगर बीज बदलना होता था तो किसी के घर से बीज ले आया जाता था और वही बीज इस्तेमाल होता था। जब वही बीज इस्तेमाल होता था तो उसमें भी स्वाद होता था। और फिर से वही गोबर की खाद, राख एक गड्ढा करके सड़ाई जाती थी और उसको वही कंपोस्ट खेतों में डाली जाती थी। जब खेतों में ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत होती थी तो सनई, पिटुआ और ढैंचा
उसको उगाया जाता था और उसी की पत्तियों को और उसी को जड़ को उसी में सड़ा दिया जाता था। लोग चना बोते थे, मटर बोते थे, मूंग बोते थे, मसूर बोते थे और उसको काट लेते थे और काट करके एक फसल छोड़ देते थे। सरसों बोई जाती थी, राई बोई जाती थी, तिलहन होता था, दलहन होता था, धान गेहूं होता था। इसके अलावा और भी कई सारी फसलें ली जाती थी, जैसे ज्वार होता था, मक्का होता था, जौ होती थी। आज के समय में ये कम होते चले गए और इनकी जड़ों में जो पोषक तत्व हुआ करते थे वो पोषक तत्व पूरी तरीके से जमीन पे खत्म होते चले गए। केचुए खत्म होते चले गए, गुबरैला खत्म हो गए और सबसे बड़ी खासियत ये हुई कि आज जानवर उसके लिए खासियत ये है कि जानवर जब तक दूध दे तब तक उसका हमारा नाता, नहीं तो सड़क पे छोड़ दो, हमको नहीं भाता। अब अगर गोबर होगा नहीं तो उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो हमारे खेतों में पहुंचा क्या नहीं, तो हमारे खेतों में जब पहुंचेगा नहीं तो हमारे पास एक ही समाधान बचेगा, डीएपी, यूरिया, एनपीके, सल्फर और जिंक। और इस जमीन को चाहिए 16 पोषक तत्व, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, बोरोन, आयरन, फॉलिक और मोलिब्डेनम। ये 16 पोषक तत्व। अगर ये 16 पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, और जब फसल अच्छी नहीं होगी तो फसल में स्वाद नहीं होगा, वजन नहीं होगा, रंग नहीं होगा, चमक नहीं होगी, तो बाजार में उसकी कीमत भी नहीं मिलेगी, स्वाद भी नहीं मिलेगा। और जब केमिकल से ये उगा हुआ होगा तो इससे आगे भी बाजार में उसको बचाने के लिए दवाई रखनी पड़ेगी, और जब दवाई रखनी पड़ेगी तो उस दवाई का भी असर हमारे शरीर के लिए घातक होता चला जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, गोबर से और राख से करीब करीब 120 पोषक तत्व मिलते थे। खेतों में जलकुंभी डाल दी जाती थी, खेतों में तालाब की मिट्टी, यानी जिसको हम अपनी भाषा में पिड़ोर कहते हैं, पिड़ोर डाल दिया जाता था। किसी का घर अगर कच्चा होता था और वो गिरता था, नया बनाने वाला होता था, तो घर की मिट्टी को हम डाल देते थे। राख खेतों में डाल दी जाती थी, नीम की खली, नीम की पत्ती, ये सब चीज डाल दी जाती थी। खेतों में कभी आग नहीं लगाई जाती थी। ये सारे चीज महत्व के हमारे पास मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे ये सब कम होते गए, अनाज कमजोर होता गया और इस अनाज की जो स्वयं की जिंदगी है वो भी खत्म होती चली गई। जब अनाज की भी स्वयं की जिंदगी खत्म हो गई, अनाज कमजोर होता चला गया, तो उसने ना अपनी सेहत रखी ना हमारी सेहत रखी। हमने मोटा अनाज खाना बंद कर दिया, हमारे पास अलसी कम होती चली गई, तिल कम होती चली गई, बाजरा कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ गई, कोलन प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज होने लगी। इसके अलावा हमें बवासीर होने लगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए हम डॉक्टर ढूंढने लगे। अब डॉक्टर भारत के अंदर इस वक्त 1.5 लाख पे एक डॉक्टर है। 140 करोड़ की जनसंख्या है, अगर 1.5 लाख पे एक डॉक्टर है तो सोच लीजिए कितना कम डॉक्टर है। वरना एक समय हुआ करता था, लोग कहते थे, किसी को बुखार आता था तो लोग कहते थे, अरे काढ़ा बना लो, नीम डाल दो, तुलसी डाल दो, अदरक डाल दो, नमक डाल दो, और उसके अलावा 2 चीजें और बताते थे, जिसमें दालचीनी, पानी को गर्म करो, उबाल के पी लो, कंबल ओढ़ लो, पसीना आया, बुखार चला गया, टाइफाइड खत्म। लेकिन आज अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 15 से 20 दिन हो जाती है। एक समय था किसी को वायरल फीवर नहीं होता था, आज के समय में आप अपने किसी 10 लोगों को कॉल करिए, फोन मिला के देखिए, 8 लोगों को वायरल फीवर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो जमीन है ये सिर्फ 1 फुट की उपजाऊ है। इसी 1 फुट के अंदर आप बीज डालोगे, खाद डालोगे, दवा डालोगे, पानी डालोगे, गोबर डालोगे, राख डालोगे, ढैंचा बोओगे, सनई बोओगे, पटसन बोओगे, और इसी को इसी में सड़ाने का काम करोगे। लेकिन आग लगाओगे तो ये भी 1 ही फुट के अंदर जल जाएगी। जब ये 1 फुट के अंदर जल जाएगी तो मिट्टी की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, मिट्टी का पीएच खत्म हो जाएगा, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा, मिट्टी के 16 पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म बैक्टीरिया और उसके अलावा सूक्ष्म
केचुए गुबरैले होंगे वो भी पूरे खत्म हो जाएंगे। हमने अरहर बोना बंद कर दिया है जिसके अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती थी। अब ऐसी अगर स्थिति हो तो 1 फुट माने 12 इंच की मिट्टी को अगर ताकतवर बनाना हो तो हमको चाहिए 1 इंच की मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए 200 बरस पुरानी मिट्टी, और 12 इंच की मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए हमको चाहिए 2400 बरस पुरानी मिट्टी। और ये 2400 बरस की पुरानी मिट्टी ऐसी हो जिसमें आज की हवा न लगी हो, आज की दवा न लगी हो, आज का पानी न लगा हो और आज का रसायन न लगा हो। कहां से लाओगे बताओ? आप SMS कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, लिख के दो मुझे कुछ, बताओ कहां से लाया जाए। और वो भी ग्रेड 1 का हो, शाइनी हो यानी चमकदार हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात, उसको रख दिया जाए तो अगले 2 से 3 साल तक खराब ना हो। उसमें जलकुंभी का भी एक्सट्रैक्ट हो, समुद्री घासों का भी एक्सट्रैक्ट हो, सोयाबीन का अमीनो एसिड भी हो, इसके अलावा केले का एक्सट्रैक्ट हो, ऑक्सिन हो यानी आपका पटसन और आपका ढैंचा हो, इसके अलावा और भी कई चीजें जो उसको जमीन को ताकतवर बनाने का काम करे। कहां से लाओगे ऐसी चीज बताओ मेरे भाई? है कोई चीज ऐसी आपके पास? है कहीं पे? कहां से लाओगे सर? सबसे बड़ी बात तो 2400 बरस पुरानी मिट्टी। तो इसके लिए एक बार जबरदस्त तालियां चाहूंगा दोस्तों मैं अपने CMD साहब के लिए। दोस्तों मैंने फोटो खोल के रखा हुआ है, इनका एकदम से आदेश था। बहुत जबरदस्त तालियां चाहूंगा दोस्तों। सर ने ये बोला था कि मुझे सबसे बेटर प्रोडक्ट चाहिए। दोस्तों कोई बताता नहीं होगा लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कैमरे पे, ग्रेड 1 पोटेशियम ह्यूमेट इस्तेमाल हुआ है सर। रिकॉर्डिंग भी चल रही है और आप देख भी सकते हो, मैं इसकी कॉपी लेके आया हूं क्योंकि इसको मैं बना ही रहा हूं, ये मेरी रिसर्च है और सन 2009 में पहली बार मैं इसको लेके आया था। ग्रेड 1 का पोटेशियम ह्यूमेट सुपर पोटेशियम ह्यूमेट है और शाइनी फ्लैग यूज कर रही है अपनी कंपनी। क्यों कर रही है? क्योंकि ये है क्या, सबसे पहले इसको जानो, फिर इसके बाद इस तक आता हूं, फिर आपको और क्लियर करता हूं कि ये प्रोडक्ट है क्या। थोड़ा लंबा सेशन खींचेगा लेकिन आपको एक एक चीज मालूम हो जाएगी दोस्तों। और आपको एक चीज और बता दूं, इसमें जो तत्व पड़े हुए हैं आज इंडिया मार्केट में, ट्रेडिशनल में छोड़िए, MLM में छोड़िए, इंडिया मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जितनी 9 चीजों का एक डब्बे में कॉम्बिनेशन सर ने दे दिया है और वो डब्बा भी आपको आज आप दिखाऊंगा मैं। राइट सर? तो चलूं आगे? यस लिखिए सर तब मैं आगे चलूंगा। कोई भी एक लोग यस लिखिए तब मैं चलूंगा। थैंक यू। तो आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि इस दुनिया में भूकंप आता है? भूकंप आता है, और भूकंप आता है तो इंसान, जानवर, पेड़ पौधा, घर, उस वक्त का कपड़ा, सब कुछ जमीन के अंदर चला जाता है। वहां जाके क्या वो दूसरी दुनिया बसाता है? नहीं सर, वो दूसरी दुनिया नहीं बसाता है, वो वहीं पे जाता है, मर जाता है, सड़ जाता है। जब ये सड़ जाता है तो सड़ने के बाद ये मिट्टी में बदल जाता है, और जब ये मिट्टी में बदलता है दोस्तों तो जो मोटा हिस्सा होता है, जैसे मेरे पीछे दीवार है, पेड़ है, ये सड़ता नहीं है, ये क्या होता है, कोयले में बदल जाता है। और जब ये कोयले में बदल जाता है, जैसे ये कोयले में बदलता है तो ये वहां पे हजारों बरस सड़ता है। आपको मैं बताऊं दोस्तों, भारत के अंदर जो खाने खुदती हैं वो 49 हजार साल पुरानी खादें हैं। लेकिन आप कभी भी ये मेरे को बताइए कि जब खाने खुदती हैं तो कोयला तो निकल जाता है, और कोयला निकलने के बाद कभी भी ट्रेन जा रही हो कोयले की तो उसके ऊपर लिखा रहता वॉश्ड कोल, धुला कोयला। तो वॉश्ड करने की जरूरत इसलिए होती है कि कोयला जब मिट्टी लगा होता है तो जलाने के काम में नहीं आता है, लेकिन जब जलाने के काम में आता है तो धुला जाता है, और जब वो धुला जाता है तो वो धुली हुई मिट्टी कहां जाती है? सन 1927 से लेकर के सन 2027 तक का समझौता है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, क्योंकि तब तक वहां खाद आ चुकी थी और डॉक्टर ब्लैक स्मिथ यूरिया और DAP बना चुके थे, और इस पे ब्लैक स्मिथ को एक बोरी के ऊपर करीब करीब 30 रुपए रॉयल्टी जाती है। भारत से भी जाती है और पूरी दुनिया से जाती है, क्योंकि उन्होंने यूरिया का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया था।
तो जब वो लाल बहादुर शास्त्री के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के साथ पहली बार 1970 में लेकर के आए, तो शास्त्री जी ने उसको हटाया, कहा हटाइए इसको यहाँ से, क्योंकि हमारे पास इतना गोबर है कि हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो ब्लैक स्मिथ 74 में फिर दोबारा लेकर के आए, बोले साहब वो जमीन का खाना है, मैं जमीन का टॉनिक दे रहा हूं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि ये कितना देना चाहिए, तो उन्होंने कहा 2 किलो देना चाहिए, 2 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। लेकिन आज क्या है, हम लोग 150 किलो प्रति एकड़ दे रहे हैं और 5-5 बार दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खाना दे ही नहीं रहे, और खाना इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं। इसलिए गाय जब तक दूध दे तब तक गाय माता, न दूसरे का खेत चरने के लिए छोड़ दो, कोई नहीं माता, सड़क पे मरी पड़ी होती है। और 3 ही चीज का गोबर काम में आता है, गाय का, भैंस का और बकरी का। और भी बहुत सारे जानवर हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, बंदर, किसी का काम में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम ह्यूमेट, यानी ह्यूमिक तत्व। और यही तत्व जब ये सड़ी हुई मिट्टी यानी कोयले को जब धोया जाता है तो यही मिट्टी धुल के चली जाती है। और दोस्तों, रांची एयरपोर्ट पे हर सैटरडे को हवाई जहाज आता है, यही कोयलरी से मिट्टी निकलती है, डाले के डाले भर करके उसी हवाई जहाज में छोड़ दी जाती है, और हवाई जहाज सोमवार की सुबह उड़ जाता है और यही मिट्टी वहां पहुंच जाती है। मुझे भी इस मिट्टी को लाने के लिए रसिया से मंगवानी पड़ी थी ये मिट्टी मुझे सर, और इसको मैंने 14 जून को ऑर्डर किया था और ये कल शाम को मुझे मिली थी। और इस चीज के लिए सर के लिए फिर से धन्यवाद करूंगा कि सर ने मुझे तब पेमेंट कर दिया था। तो सर के लिए फिर से एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए दोस्तों, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। सारे लोग करिए, क्योंकि सर इतना हम सबका ध्यान रखते हैं। तो ये पोटेशियम ह्यूमेट ग्रेड 1 का दोस्तों हम लोगों ने बहुत रशियन ह्यूमेट है। और सर ये है आपके सामने ग्रेड 1 का, ग्रेड 1 इस पे लिखा भी हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, आपको दिख भी गया होगा। ग्रेड 1 का पोटेशियम ह्यूमेट है, कहिएगा तो इसको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा दोस्तों, राइट। तो इसमें सबसे पहले ह्यूमिक यूज हुआ है। ये ह्यूमिक पोषक तत्वों से भरपूर है, नमी बढ़ाता है, जमीन में भुरभुरापन बढ़ाता है, मिट्टी को मुलायम करता है, केचुए और गोबर की तरीके से काम करता है, मिट्टी में ताकत देने का काम करता है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन देने का काम करता है, मिट्टी को जलवायु से बचाने का काम करता है, मिट्टी का क्षरण रोकता है, मिट्टी को ताकतवर के साथ साथ मिट्टी के अंदर दर्रा नहीं फटने देता है, जड़ों को मजबूत करने का काम करता है, जड़ों को अंदर ले जाने का काम करता है, जड़ों पे जलवायु का दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देता है, फसल को गिरने से बचाता है, फसल की जिंदगी बढ़ाने का काम करता है, हरियाली बढ़ाने का काम करता है। फसल के ऊपर सर देखिए अभी ये अंदर है, फसल के ऊपर पत्तियों की चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, जिससे जिनको भूसा बढ़ाने का काम है या जिनको नरई बढ़ाने का काम है उसको बहुत ज्यादा ताकत देने का काम करता है। फसल को रंगदार, वजनदार, चमकदार और फसल की जिंदगी बढ़ाने का काम करता है। दूसरा इसके अंदर फलविक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, और फलविक नीम का अंश है, फलविक नीम का अंश है, शिलाजीत में पाया जाता है। सारे पोषक तत्वों को सने सने धीरे धीरे देने का काम करता है, स्वाद देने का काम करता है, और उसके साथ साथ फसल को खराब नहीं होने देता है, फसल पे यानी दानों में नमी बढ़ा देता है तो जल्दी से कीड़ा नहीं लगता है, जड़ खराब नहीं होने देता है, दीमक नहीं लगने देता है, फसल के ऊपर फिर से लंबाई बढ़ाने का काम करता है, फसल को गिरने से बचाने का काम करता है, अगर गिर गई है तो फिर से फसल को खड़ा करने का काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी मार्केट की कंपनियां ह्यूमिक फलविक यूज करती हैं, और वो यूज करती हैं 12%, 20%, आपके पास यूज्ड है 33% और 20%। ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे ये यूज हुआ है, और ये अपने डब्बों पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मैन्योर। और इसके बाद कंपनियां यूज नहीं करती, कंपनियां छोड़ देती यहां से। फ्लैग यूज हुई है, इसमें K2O यूज हुआ है, पोटेशियम डाइऑक्साइड। पोटेशियम डाइऑक्साइड क्या करता है, हम लोग पोटास डालते हैं, पोटास डालने के बाद हमारा हाथ बर्बाद होता है। सर ने लिक्विड ही बना दिया है, सर ने कहा इसको लिक्विड ही डाल दो, मिट्टी में मिला के डालना है, किसान का हाथ नहीं खराब होगा, हाथ नहीं खराब होगा, स्किन नहीं बर्बाद होगी। जब इस हाथ नहीं खराब होगा, त्वचा नहीं खराब होगी, तो गवे नहीं सड़ेंगे,
धान की खेती होती है तो महिलाओं के गवे सड़ जाते हैं, पैर के भी हाथ के भी। तो केटुओ हाथ के गवे नहीं सड़ने देता, पैर के गवे नहीं सड़ने देता, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कर देता है, और यही चीज ये फसल के साथ भी कर देता है। कैसा लगा प्रोडक्ट? अभी 3 ही अवयव बताए हैं, प्रोडक्ट कैसा लगा? हाँ जी, कुछ बताएंगे, लिखेंगे हाँ या नहीं? बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। तो सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस यस, एक बार हो जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर 40% पड़ा हुआ है। जिब्रेलिक केले का एक्सट्रैक्ट है सर, प्योर केले का एक्सट्रैक्ट। केले के बीज के तने को साफ करवाया गया है, उस एक्सट्रैक्ट को बनवाया गया है। हर जगह केला होता है, लोग फेंक देते हैं। इस केले को सर साउथ इंडिया से क्रय किया गया है और इसका जिब्रेलिक बनवाया गया है। फूल ज्यादा निकालने का काम करता है। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी तना जैसे निकलना शुरू होता है तो बीच में, तने के बीच में कोशिकाएं होती, इन कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करता है। और कोशिकाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, फसल की लंबाई बढ़ती जाती है, फसल हवा में खूब झूमती है। जब खूब झूमती है तो फूल ज्यादा निकलता है, और जिब्रेलिक फूल को फल में भी बदलने का काम करता है। अब वो बताइए किसी कंपनी के पास हो। तीसरे सबसे बड़ा है इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री घास। और इस सीवीड एक्सट्रैक्ट के अंदर 70 खनिज तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, 70 खनिज तत्व पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज किया है और बायोस्टिमुलेंट के तौर पे यूज किया है। जब जमीन में सारे ये पोषक तत्व पहुंच जाएंगे तो जमीन क्या होगी? राजा या रंक? जब जमीन राजा हो जाएगी तो फिर सोच के देखिए दोस्तों, जमीन कितनी शानदार होगी। और जब जमीन में पोषक तत्व पहुंच जाएंगे तो बार बार जमीन पे ऊपर से कुछ डालना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए अपनी कंपनी लिखित तौर पे देती है दोस्तों कि 40% पहली बार में ही खाद कम कर देना है। बात यही नहीं खत्म हुई दोस्तों, अपने प्रोडक्ट के अंदर सोया अमीनो यूज हुआ है, और यह अमीनो जमीन के अंदर प्रोटीन बढ़ा देता है, और यही प्रोटीन दानों में आता है। जैसे ही ये दानों में आता है, दानों का वजन, दानों की चमक बढ़ जाती है, दानों की जिंदगी बढ़ जाती है, दानों का स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों। और दानों का स्वाद जैसे ही बढ़ता है दोस्तों, दाना अपनी जिंदगी बढ़ा देता है। और जैसे ही दाना अपनी जिंदगी बढ़ा देता है दोस्तों, दाना लंबे समय तक खराब नहीं होता है। और जब दाना लंबे समय तक खराब नहीं होता दोस्तों, तो लाइफ एक्सक्रेट हो जाती है, यानी एग्जीक्रेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना, काचुप साध रहा बलवाना। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मण जी की लड़ाई एक और राक्षस से होने लगी, तो उसके सामने ये कहा गया, लक्ष्मण जी आप इससे नहीं जीत सकते, क्योंकि ये जिसके सामने खड़ा हो जाता है उसको ये हरा देता है। तो हनुमान जी ने क्या किया, कहा इसको मैं इस तरीके से लपेटूंगा पूंछ में और इतनी दूर फेंक दूंगा कि ये वापस लौट ही नहीं पाएगा। तो लक्ष्मण जी को क्या मार पाएगा? तो दोस्तों ये हाइपरबोली इस प्रोडक्ट के साथ कि दाने को इतना मजबूत, इतना वजनदार और इतना स्वस्थ कर देगा कि दाने को कम से कम 6 महीने तक दवाई की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वेरी गुड सर। तो सर सबसे पहले जानिए, इसके अंदर ह्यूमिक पड़ा है 33%, फल्विक पड़ा है 20%, जिब्रेलिक 40%, इसके अलावा केटुओ 10%, इसके अलावा सीविड एक्सट्रैक्ट 10%, सोया अमीनो 5%। अभी बात खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी इसमें और भी कुछ पड़ा है। अभी इसमें सिलिकॉन पड़ा है जो मिट्टी की नमी को बढ़ा के रखेगा और अगले 30 दिन तक बढ़ा के रखेगा। यानी बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जड़ अंदर तक चली जाएगी और जड़ में कीड़ा नहीं लगने देगा, और दाना फिर से मोटा और मजेदार चमकदार होगा। यानी दाने में बर्तन पे रखने पे छन्न से आवाज आएगी दोस्तों। कितने चीज हो गए, ह्यूमिक, फल्विक, केटुओ, सीविड, अमीनो एसिड, ऑक्सिन, और फिर सिलिकॉन। 8 चीजें आपको मिल रही हैं एक साथ। मार्केट में ढूंढ के आइएगा दोस्तों, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। और उस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों अपना ये एग्रोकाइजन। दिख रहा है दोस्तों? दिखा जी सर, जी सर। एग्रोकाइजन। और इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक मैन्योर 40%, ऑर्गेनिक मैन्योर 33%,
ऑर्गेनिक मैन्योर 20%। रीजन इज दिस के ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर गलती से आपके हाथ में लग गया और आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो सूंघ भी लो, अगर बिना हाथ धोए खा भी लिया तो मरने का चांस कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मिट्टी तत्व हैं, पौधा तत्व हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर जो भी यूज किया गया है प्योर 100% जैविक तत्व यूज किया गया है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है दोस्तों? तो 32 बिस्वा में यानी 1 एकड़ में ये 4 लगेगा, ये 4 लगेगा। 1 एकड़ में 1 लीटर लगेगा। किसी भी जगह की मिट्टी को 40 किलो ले लेना है, हाथ से मिला लेना है, खेत में डाल देना है। इसका एक्टिवेटर पानी है, पानी दे देना है, खेत जोतना है। खेत जोतने के बाद 40% खाद कम करना है, बिजाई कर देनी है। फिर पहला पानी देने चल रहे हैं, खाद नहीं, वो सॉरी आपको वो नहीं मिल रहा है, क्या कह रहे हैं, मिट्टी नहीं मिल रही है, घर की राख ले लीजिए। फिर 1 एकड़ के लिए 4 डिब्बा मिला लीजिए, खेत में डाल दीजिए। डालने के बाद पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद फिर से 2 किलो यूरिया लीजिए, 2 किलो यूरिया 100 किलो पानी में मिलाइए और स्प्रे कर दीजिए। जितना 150 किलो यूरिया काम करती है, इसके डालने के बाद उतना 2 किलो यूरिया काम करेगी। आपको ऊपर से पोटास नहीं डालना है, जिंक नहीं डालना है, सल्फर नहीं डालना है। सब रोगों की एक दवाई एग्रीकाइजन है मेरे भाई। 250 ग्राम की पैकिंग है। बहुत शानदार, बहुत आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, इसलिए 250 ग्राम की पैकिंग है। भविष्य में सर आदेश सर आप सर का आदेश होगा तो ये बेटर तौर पे आपको और बड़े पैक में भी यूज होगा। आपको इसको पहले हिला लेना है इस्तेमाल करने के पहले। और अगर आप इसको अगर यूरिया के साथ डालना चाहते हैं तो आपको 20 किलो यूरिया लेनी है, सॉरी 30 किलो यूरिया लेनी है। और इसमें 1 लीटर एग्रीकाइजन पूरा मिलाना है पानी के साथ, सॉरी खेत में डाल देना और पानी दे देना है। और उस पानी को दोस्तों 24 घंटे तक खेत से निकलने नहीं देना है। इतना ध्यान रखिए, क्योंकि एग्रीकाइजन 6 फीट मतलब 6 इंच 24 घंटे के अंदर चला जाता है। इस बात को आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ ये अनाज के उत्पादन को 40% बढ़ाता है। फल और सब्जी को दुगुना कर देता है दोस्तों। दलहनी फसल को दुगुना कर देता है, पत्तादार फसल को तिगुना कर देता है। और कद्दू, खीरा, लौकी, तोरई, ककड़ी, इन सब की फसल का 3 से 4 तोड़ान आप ज्यादा लेंगे। इतना ज्यादा फसल को बढ़ाने का काम करता है एग्रीकाइजन। लेकिन शुरू में आपको 40 किलो मिट्टी 1 एकड़ के लिए 1 लीटर में मिला करके डालना है और पानी दे देना है। आज अगर आप धान लगा चुके हैं, राख 40 किलो उठाइए, उसमें 1 लीटर मिलाइए, खेत में डाल दीजिए, पानी दे दीजिए। अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। धान की बिजाई से लेकर के और धान की लगाई तक 45 दिन के अंदर आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब कोई सवाल है तो पूछते चलिए दोस्तों। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछते चलिए। कितना समय बचा? बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। भारतीय किसानों का अमृत वरदान प्रोडक्ट आ गया है। एक लोग अनम्यूट हो जाइए, एक लोग इसके बारे में जो जानकारी चाहते हैं, हमारे किसान भाई या हमारे सम्मानित नेटवर्कर साथी, वो लोग अपना बात रख सकते हैं सर। लगभग वहीं से प्राइस एक क्या लोग होगा? जी सर, प्राइस सर ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर प्राइस है, ये जो 250 ml है इसकी प्राइस है 500 रुपए। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। सर 500 रुपए MRP है और 350 रुपया DP है। हाँ सर, अब सुनील जी आप बता दीजिए। सर इसकी MRP 500 रुपए है और इसकी DP जो है 350 रुपए है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। किसानों को 1 बीघे में लगभग 1350 रुपए में सब कुछ पड़ जाएगा। बहुत सस्ता है ये तो। यस सर, यस सर। और ऑर्गेनिक क्रांति आ जाएगी। सबसे बड़ी बात, न मौसम को नुकसान करेगा, न फसल को नुकसान करेगा, न इंसान को नुकसान करेगा। और गलती से जानवर खा ले तो जानवर को भी नुकसान नहीं करेगा।
क्या बात है, लगी हुई फसल और लगने वाली फसल दोनों में डाला जा सकता है। यस सर, यस सर। तो इसके लिए क्या बहुत सर, सुंदर सर, अपने सीएमडी सर के लिए क्या और शानदार सुनील जी के लिए जानदार जोरदार तालियां नहीं वजनदार होंगी? चमकदार एग्रीकल्चर अपनाया है। सर के लिए तालियां। एक बार सभी लोग एकजुट होकर घनघोष तालियां। खोल के तालियां। जबरदस्त बहुत शानदार। कुछ सर ज्वाइनिंग में है सर ये सवाल करिए सर, ज्वाइनिंग आपका वाइनिंग बाद है में सवाल करिए, एग्रीकल्चर कुछ रह गया हो तो सवाल करिए। जी सर, ये ज्वाइनिंग में भी प्रोडक्ट है और रिपर्चेज में दोनों में है। थैंक यू सर, सर थैंक यू सर जी, वेरी नाइस। ये तो गजब कर दिया प्रोडक्ट तो ने। सर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ज्वाइनिंग में देकर सुनील जी हमारे साहब आदरणीय से एमडी सर सर ने दो शब्द और सारे इस लोगों प्रोडक्ट की के लिए बोला जाए सर, किसान भाइयों को सीएमडी एक साहब से विकल्प दे और दिया है सुनील जी जिससे से वो है भी रिक्वेस्ट सर प्लीज। इस एग्रीकल्चर के माध्यम से वैल्यू परिवार में आ सकते हैं। कोट कोट बधाई आप सभी लोगों को हमारी वैल्यू मैनेजमेंट। सर वैल्यू ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता है। रामबाण दिया है लोगों को, किसानों को। यस सर, जी। यस सर। तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज 2 शब्द बोलिए सर। सीएमडी साहब सर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसे प्रोडक्ट में सहयोग करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इस प्रोडक्ट के लिए पहले से ही उत्सुकता जाहिर किए हैं और इन फ्यूचर इससे भी बेहतर चीजें आती रहेंगी। और हाँ, और साथ में डॉक्टर साहब हैं पांडे जी आपको सब जानकारी देते रहेंगे। फिर नेक्स्ट जूम जल्दी ही आप लोगों को जानकारी दी जाएगी और कोई क्वेश्चन में फोन रूप से पूछ सकते हैं आप। और एक बार डॉक्टर साहब के लिए जबरदस्त तालियां दीजिए क्योंकि सारा भले एक सृजन है लेकिन पूरे रचयिता वही हैं। यस सर, बहुत बहुत शानदार शानदार शानदार। शानदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं, थैंक यू। फिर मिलते हैं। अब तो वही गाना फिर हो जाएगा, मेरे देश के धरती सोना उगले हीरे मोती। हीरे मोती, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको सर मैं बहुत ही बधाई दे रहा हूँ कि आप कंपनी का पार्ट समझ करके हम लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर, कि थैंक यू। आप हमारे मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, पार्ट हैं और प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो अभी एक से एक बढ़ के प्रोडक्ट आएंगे। इस प्रोडक्ट को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में ले जाएंगे। यूज करने के तरीके और खेतों में 24 घंटे पानी भरा रहा, इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे बहुत जल्दी ताकि हमें बेहतर परिणाम दिखे। सर बहुत जल्दी इसका लिटरेचर भी हम दे रहे हैं सर। ये मीटिंग है, जितने भी हमारे सम्मानित साथी जुड़े हुए थे, एक शानदार जानकारी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और हमें लगता है कि हम लोग अपने कोशिश में कामयाब हुए हैं। अब हम भारत के किसानों तक इसको पहुंचाएंगे, रिपर्चेज में भी और ज्वाइनिंग दोनों में प्रोडक्ट खरीद के। और दूसरी बात, बहुत जल्द ही हर हफ्ते एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और एक प्लान की ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। 2 या 3 जूम करते रहेंगे और एक से एक स्पेशलाइजेशन इसमें होता रहेगा। और एक सत्र हमारे उन नेटवर्कर साथियों का होगा जिनकी कामयाबी बहुत कम समय में लोग लखपति और करोड़पति बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन सबका भी जीवन गाथा 10-10 मिनट 15-15 मिनट बोलेंगे। तो ये कल अपडेट कर दिया जाएगा कि अगली मीटिंग 1-2 दिन में कब होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वेरी गुड साहब। सर मीटिंग समापन की घोषणा करें सर। जी सर, सीएमडी साहब से रिक्वेस्ट है सर, घोषणा कीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः एक नए आगाज। आवाज नहीं आ रही सर। फिर हेलो, जी हाँ, आवाज आ रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का साथ देने के लिए। और जल्द ही हम लोग एक नए प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं जो आपके घरों को महकाएगा, आपके पेट की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा और गुड मॉर्निंग उसी से होगी। अरे धन्यवाद। क्या बात है सर जी, जबरदस्त सर जी। आ गया, देख लिया हमने।
ओके सर, थैंक यू सर। जय वैल्यू सर। वेल डन वैल्यू। जय वैल्यू, जय वैल्यू। जय वैल्यू, जय वैल्यू। जय वैल्यू। कलयुग का है जमाना, भारत को है सजाना, और भारत के किसनवा बने हैं खुशहाल भैया, एग्रीकाइजन है प्रयोग करो भैया। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। थैंक यू सर। ठीक है सर, अब हम लोग करके लेफ्ट होते हैं। आज की मीटिंग समाप्त की जाती है। अगली मीटिंग की सूचना कल पुनः दी जाएगी। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। धन्यवाद। जय वैल्यू सर, जय वैल्यू। कलयुग में